टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब खबर असम से है, जहां पर असम के धुबरी जिले से सेना के एक जवान के भाई को संदिग्ध गतिविधियों के चलते गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले की अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसटीएफ कर रही है। तो ये आपको बता दें कि असम से ये खबर है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सेना के जवान के भाई की गिरफ्तारी संदिग्ध गतिविधि के चलते। रिपोर्ट आप देखिए, पूरा मामला है क्या। असम की धुबरी पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान इमान हुसैन के रूप में की गई है। नया चारा गांव से इसे गिरफ्तार किया गया है। इमान हुसैन के पास से 2 बांग्लादेशी झंडे, 3 बांग्लादेशी सिम कार्ड और बांग्लादेश से भेजी गई 26 चिट्ठियों के साथ 500 रुपए के कई नोट के अलावा कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट हम लोग को मिला है, वो हम लोग सीज किया है, ट्रेस किया है और एक पर्सन को हम लोग ने अरेस्ट किया है। हम लोग वो जांच करते हैं। 22 साल के इमान हुसैन की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में असम पुलिस को कई और सुराग हाथ लगे, जिसके बाद इमान के भाई समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें श्रीनगर में तैनात सेना का जवान अली हुसैन भी शामिल है। सूत्रों से पता चला है कि वो हाल ही में छुट्टी से लौटा था। इसके अलावा 2 शिक्षकों को भी पूछताछ के लिए पकड़ा गया। आरोपियों की पहचान रामरायकुटी मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल मोहब्बत अली और लक्ष्मी मारी मिडिल स्कूल के सहायक शिक्षक जहर अली के रूप में की गई। तीनों को पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया है। बताया जाता है कि इमान हुसैन के पास से बरामद दस्तावेज से जाहिर होता है कि सीमा पार बांग्लादेश से वो काफी समय से जुड़ा था। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले हुई इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। असम के धुबरी जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बात असम की, जहां असम के दिखोल बली इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। देर रात पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग के बाद 7 लोगों की गिरफ्तारी की। हालात नियंत्रण में बताए जाते हैं। देखिए पूरी खबर। तुम साथ हो ना, मारेगा तो मारने दो। रात के सन्नाटे के बीच ये खौफनाक तस्वीरें असम के होजाई जिले के दिघोल बली इलाके की हैं। अंधेरे की खामोशी के बीच चारों तरफ हंगामा बरपा है। पुलिस भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर रही है। बताया जाता है कि यहां अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस पहुंची थी, जहां देर शाम प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों और पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर दिया। हमले में 14 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। देख सकते हैं किस तरह पुलिस वाले का ये हाथ घायल है। तोड़फोड़ में पुलिस गाड़ियों के शीशे के साथ देखिए कार का अगला हिस्सा भी किस तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। हालात इस कदर बेकाबू हुए कि सीआरपीएफ के जवानों को बुलाना पड़ा। कार्रवाई शुरू की गई। सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज के साथ कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। असम पुलिस के मुताबिक 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से ऐसी खबरें हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन कौन कहां पर झंडा फहराएगा, इसको लेकर विवाद हो गया। हालांकि जो शिवसेना शिंदे गुट है, उसकी तरफ से ऐसी किसी भी अफवाह से साफ तौर पर इनकार किया गया। क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का टकराव बढ़ता जा रहा है? देखिए, प्लीज अफवाहें मत फैलाइए। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे हमारे नेता गए थे जम्मू कश्मीर लार्जेस्ट ब्लड डोनेशन ड्राइव के लिए। कोई अनबन नहीं है। आप जो चर्चा में बना रहे हैं, जैसे कि देखिए महायुति में आपत्ति है, पहले आप देखिए कि महाविनाश अघाड़ी का बचा क्या है। उनके पास कोई विजन प्लान नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं। शायद इस वजह से वो अफवाहें फैला रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। और कोलकाता में एक हादसे के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने विरोध किया और फिर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है। क्या है पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। कोलकाता की सड़कों पर कोहराम मचा है। एक तरफ लोग पथराव कर रहे हैं, दूसरी ओर पुलिस उग्र लोगों को नियंत्रित करने में जुटी है। पुलिस भी लोगों पर पत्थर फेंकती नजर आई। पुलिस और पब्लिक आमने सामने है। ये हालात सड़क दुर्घटना में एक डिलीवरी एजेंट की मौत के बाद पैदा हुआ। बताया जाता है कि एक 4 पहिया वाहन से बाइक सवार डिलीवरी बॉय टकराकर सड़क किनारे लगी रेलिंग में फंस गया। इस दौरान हादसे के बाद कार में विस्फोट हुआ और उसमें आग लग गई। युवक झुलस गया।
केशपुर और सॉल्ट लेक के बीच पुल संख्या 8 के पास हुई इस दुर्घटना के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने स्तर से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन डिलीवरी बॉय की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि हादसे की खबर के बाद पहुंची पुलिस जले हुए युवक को बचाने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने लगी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इधर आग जलती रही, जिसे बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी पहुंची, लेकिन देरी की वजह से लोगों ने दमकल पर भी पथराव किया। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। लोगों ने हादसे के लिए सड़क और यातायात व्यवस्था की खराब हालत को जिम्मेदार ठहराया है।